किसी अनहोनी का एहसास हमें पहले ही क्यों हो जाता है? हमें सपने क्यों आते हैं? क्या मल्टीवर्स होते हैं? क्या एक से ज़्यादा ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं? क्या हमारी एक से ज़्यादा कॉपीज मौजूद हो सकती हैं? इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन अभी तक इन सवालों का जवाब कोई नहीं ढूंढ पाया है। लेकिन इतिहास से लेकर प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि मल्टीवर्स सच में होते हैं। जब वैज्ञानिक कहते हैं कि मल्टीवर्स होते हैं, तो फिर इससे जुड़े सबूत मांगे जाते हैं और यह विषय यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि मल्टीवर्स की थ्योरी को सही साबित करने वाली कोई भी एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। यही कारण है कि आज तक वैज्ञानिक इस बात को साबित नहीं कर पाए हैं कि मल्टीवर्स होते भी हैं या नहीं। आज तक मल्टीवर्स से जुड़ी जितनी भी थ्योरीज मौजूद हैं, वे सभी कल्पना शक्ति का उपयोग मात्र ही है। लेकिन यह विषय तब सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बन जाता है जब मल्टीवर्स से जुड़ा एक भी सबूत वैज्ञानिकों के पास तो नहीं होता, लेकिन आम लोगों के अनुभवों से लेकर प्राचीन भारतीय साहित्य और पौराणिक कथाओं में इसके बहुत से सबूत बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। हो सकता है कि आज के समय में सनातन पौराणिक कथाओं में बताई गई मल्टीवर्स की कहानियों पर किसी को विश्वास नहीं हो और इसे सिर्फ एक कल्पना ही कहा जाए, लेकिन जब तक विज्ञान इसके प्रत्यक्ष सबूत नहीं ढूंढ लेता, तब तक पौराणिक कथाओं को भी सही माना जा सकता है, क्योंकि विज्ञान की मल्टीवर्स थ्योरी भी किसी साइंस फिक्शन स्टोरी से कम नहीं है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको किसी घटना का एहसास हुआ हो और बाद में वह घटना पूरी तरह से सही साबित हुई हो? क्या रात को अचानक से कोई डरावना सपना देखकर आप नींद से जागे हैं? कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों सोते समय सपने आते हैं? क्यों आपको किसी घटना का पूर्वाभास होता है? कुछ लोगों और यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों का भी ये मानना है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में होने वाले घटनाओं का पूर्वाभास होता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह का पूर्वाभास सिर्फ योगी ऋषि मुनियों को ही होता है। इस तरह के पूर्वाभास एक सामान्य से व्यक्ति को भी होते हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी नई जगह पर घूमने गए हैं और आपको वहां जाकर महसूस हुआ कि आप पहले भी इस जगह पर आ चुके हैं, जबकि आप पहली बार ही उस जगह पर पहुंचे हैं। आपको ऐसा महसूस क्यों होता है? मल्टीवर्स की थ्योरी पर विश्वास करने वाले लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय हमारा दिमाग दूसरे यूनिवर्स की चेतना के साथ कनेक्ट हो जाता है। इस कारण से हमें महसूस होता है कि हम पहले यहाँ आ चुके हैं, क्योंकि दूसरे यूनिवर्स में आप पहले भी उस जगह पर जा चुके होते हैं और इसी कारण से आपको महसूस हुआ कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं। ऐसे ही किसी काम को करते समय आपको काफी बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि यदि आप काम करने के तरीके को बदल दे तो काम तेजी से पूरा हो सकता है, और जब आप काम करने के तरीके को बदलते हैं तो सच में काम तेजी से पूरा हो जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपके दिमाग में काम करने के तरीके को बदलने का आइडिया आया कहाँ से? सपनों की दुनिया पर विश्वास करने वाले लोगों की माने तो काम करने के तरीके को बदलने का आइडिया आपके दिमाग में इसलिए आया क्योंकि किसी दूसरे यूनिवर्स में आप उस काम को उसी तरीके से पहले भी कर चुके होते हैं, जिसके कारण उस यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी आपके दिमाग के साथ कनेक्ट हो गई और आपके साथ चमत्कार हो गया। इस तरह के आभास क्यों होते हैं? इनका जवाब साइंटिफिक तरीके से तो नहीं मिल सकता, लेकिन यह माना जाता है कि पूर्वाभास का संबंध दूसरे यूनिवर्स की चेतना से जुड़ा हुआ होता है। मल्टीवर्स और सपनों की दुनिया को सच मानने वाले लोगों का मानना होता है कि हमारा दिमाग एक चलता फिरता रेडियो सिग्नल रिसीवर है जो ब्रह्मांड में मौजूद अलग अलग फ्रिक्वेंसी की तरंगों के साथ तेजी से कनेक्ट हो सकता है। हम जो कुछ भी करते हैं या फिर जो कुछ भी सोचते या बोलते हैं, तो उससे एक विशेष फ्रिक्वेंसी की तरंगे पैदा होती है जो इस ब्रह्मांड में हर समय तैरती रहती हैं। जब उसी फ्रिक्वेंसी पर हमारा दिमाग होता है तो उस फ्रिक्वेंसी के डेटा को दिमाग एक्सेस करने लगता है और इस कारण से दिमाग में नए नए आइडियाज आने लगते हैं। इसी तरह से जो वैज्ञानिक मल्टीवर्स के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि उस समय की चेतना आज के मानव की चेतना के साथ कनेक्ट हो सकती है, उन सभी का भी यही मानना है कि आज का मानव जो कुछ भी कर रहा है वह सब कुछ वह पहले भी दूसरे यूनिवर्स में कर चुका होता है। ऐसे ही मल्टीवर्स का दूसरा सबूत सपनों को भी माना जाता है। जब भी कोई इंसान कोई सपना देखता है तो उसे सपना असली जैसा ही महसूस होता है। यही कारण है कि जब सपना डरावना होता है तो व्यक्ति चौंक कर या फिर डर कर जाग जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ यदि सपना मन को खुश करने वाला होता है तो नींद में भी चेहरे पर खुशी दिखाई देती है। कुछ लोगों का मानना है कि नींद में आने वाले सपनों के अच्छे बुरे एहसासों से जुड़ी ये यादें दिमाग में नींद के दौरान किसी दूसरे यूनिवर्स में आपकी कॉपीज के साथ घटी घटनाओं के कारण ही आती है। इसलिए बहुत से लोगों का मानना है कि
नींद में आने वाले सपने भी मल्टीवर्स का बहुत ही अच्छा सबूत हो सकते हैं। मल्टीवर्स से जुड़ी ये घटनाएं पूरी तरह से सही भी हो सकती हैं और नहीं भी, लेकिन कुछ घटनाएं इसे सही साबित करती हैं। जैसे कि इंग्लैंड के लोगों के बीच एक घटना की चर्चा काफी बार की जाती है जो अपने आप में एक चौंकाने वाली घटना ही है। कई सदियों पहले इंग्लैंड के एक खेत में कुछ किसान खेती का काम कर रहे थे। तभी उन्हें खेत में घूमते दो बच्चे दिखाई दिए। ये बच्चे सामान्य इंसानी बच्चों जैसे नहीं थे, क्योंकि उनकी त्वचा का रंग गहरा हरा था। ऐसे अजीब से बच्चों को अपने खेतों में घूमते हुए देखकर सब हैरान थे, क्योंकि इससे पहले किसी ने ऐसी हरे रंग की त्वचा के बच्चों को नहीं देखा था। खेतों में काम करने वाले किसानों ने बच्चों को जब पकड़ने की कोशिश की तो बच्चे भागने लगे, लेकिन किसानों ने उन्हें पकड़ लिया। किसानों ने बच्चों से उनके घर और उनके माता पिता के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे अजीब सी भाषा बोल रहे थे। कहा जाता है कि जब बाद में उन बच्चों ने अंग्रेजी बोलना सीख लिया, तब उन्होंने गाँव वालों को बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि वे दोनों भाई बहन एक दिन एक मैदान में भेड़ चरा रहे थे। तभी अचानक से उन्हें गाने की आवाज सुनाई देने लगी। दोनों ने आवाज का पीछा करना शुरू किया तो वे एक गुफा के पास पहुंचे। वह मीठा संगीत उसी गुफा के अंदर से आ रहा था। गुफा के अंदर इतना मधुर संगीत कौन गा रहा है, इसका पता लगाने के लिए हम दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा में हमें गाना गाने वाले का कोई पता नहीं चला, इस कारण से हम चलते हुए गुफा के दूसरी तरफ पहुंच गए। लेकिन जैसे ही हम गुफा के दूसरी तरफ से बाहर निकले तो हम अपनी दुनिया से आपकी दुनिया में आ गए, जो कि हमारी दुनिया से पूरी तरह से अलग थी। बाद में जब हमने घर वापस जाने के लिए उस गुफा को ढूंढने की कोशिश की तो हमें वह गुफा कहीं नहीं मिली। इस कारण से हम अपने घर वापस नहीं जा पाए और यहाँ फंसकर रह गए। बच्चों की कहानी को सुनकर गांव वालों को उन पर दया आ गई और उन्होंने बच्चों को गांव में ही अपने साथ रख लिया। यहाँ के वातावरण में रहने के कारण उन दोनों बच्चों का रंग बदल गया और उनके शरीर का रंग सामान्य इंसानी रंग जैसा ही हो गया। लड़का बीमार था और कुछ ही सालों में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु भी हो गई। माना जाता है कि इंग्लैंड के सम्राट स्टीफन के शासनकाल यानी 1135 से लेकर 1154 के बीच यह घटना घटी थी। इंग्लैंड के इतिहास में भी इस घटना का जिक्र मिलता है। क्या यह घटना इस बात को साबित नहीं करती है कि हमारी दुनिया के अलावा भी दूसरी दुनियाएं मौजूद है? क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि मल्टीवर्स सच में होते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि एक ग्रह की दुनिया से दूसरे ग्रह की दुनिया तक कैसे आया जाया जा सकता है, क्योंकि उनके बीच की दूरी तो कई अरबों प्रकाश वर्ष की होती है। इस सवाल का जवाब हमें भारतीय सनातन संस्कृति के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिसका मानना है कि इस स्पेस में बहुत सी दुनियाएं मौजूद हैं और वे एक दूसरे के बहुत ही करीब मौजूद है, लेकिन उन दुनियाओं में इजीली आने जाना संभव नहीं है। ऐसी एक घटना का वर्णन हमें योग वशिष्ठ में मिलता है, जो अनेकों ब्रह्मांडों की मौजूदगी के बारे में बताती है। योग वशिष्ठ में लिखा है कि किसी समय आर्यव्रत क्षेत्र में पद्य नाम के एक राजा राज्य करता था, जिसकी एक पतिव्रता पत्नी लीला थी, जो पद्य से बहुत प्यार करती थी। लीला जब भी अपने पति की मृत्यु के बारे में सोचती तो दुखी हो जाती थी। इस कारण से उसने इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करना शुरू किया और उसने माँ सरस्वती की उपासना करना शुरू कर दिया। माँ सरस्वती की कठिन तपस्या के बाद माँ सरस्वती ने लीला को वरदान दिया कि यदि उसके पति की मृत्यु उससे पहले हो जाती है तो उसके पति की अंतर चेतना यानी कि आत्मा इसी महल में रहेगी। इसी के साथ माँ सरस्वती ने लीला को यह भी आशीर्वाद दिया कि वह जब चाहे तब अपने पति से मिल भी सकती है। होने को कौन टाल सकता है? दुर्भाग्य से कुछ समय के बाद ही राजा पद्य की मौत हो गई। लीला ने उनका शरीर महल में सुरक्षित रख लिया और माँ सरस्वती का ध्यान करना शुरू किया। माँ सरस्वती ने प्रकट होकर कहा, तुम्हारे पति अभी भी जिंदा हैं, लेकिन वे इस सृष्टि में जिंदा नहीं है, बल्कि वे दूसरी सृष्टि में जिंदा है। यदि तुम अपने पति से मिलना चाहती हो तो तुम्हें उस सृष्टि में मेरे साथ चलना होगा, लेकिन उस सृष्टि में जाने के लिए तुम्हें दूसरा शरीर धारण करना होगा, तभी तुम दूसरी सृष्टि में अपने पति को देख सकती हो। लीला ने अपने मन को एकाग्र किया और माँ सरस्वती के साथ उस सृष्टि में प्रवेश किया जहाँ उसके पति जीवित थे। लीला जब दूसरी सृष्टि में पहुंची तो उसने देखा कि उसके पति यानी कि महाराज पद्य की आयु अभी सिर्फ 16 साल ही है और वो एक बड़े क्षेत्र के राजा है। लीला को समझ नहीं आया कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है वह 16 साल का कैसे हो सकता है। माँ सरस्वती ने जब लीला को परेशान देखा तो उन्होंने कहा कि इस दुनिया में बहुत सी सृष्टियां मौजूद हैं और उन सृष्टियों में सभी के अलग अलग रूप भी मौजूद हैं। जिस तरह से केले के तने के अंदर एक के बाद एक परत मौजूद होती है, ठीक उसी तरह से ब्रह्मांड में भी बहुत सी सृष्टियां मौजूद है जो एक दूसरे के अंदर मौजूद है। लीला को माँ सरस्वती की बात पर विश्वास नहीं हुआ। लीला को समझाने के लिए माँ सरस्वती लीला को एक दूसरी सृष्टि में और लेकर गई, जहाँ लीला ने देखा कि उसके पति यहाँ पर एक ब्राह्मण है
और उनकी मृत्यु हो चुकी है। लीला कुटिया में रखे अपने पति के शव के पास बैठकर विलाप कर रही थी। जब लीला ने यह दृश्य देखा तो उसे उस सृष्टि की स्मृति याद आ गई। उसे याद आया कि इस सृष्टि में उसका नाम नीला नहीं होकर बल्कि अरुंधति है। योग वशिष्ठ की ये कहानी इस बात की तरफ इशारा करती है कि सच में अनेकों ब्रह्मांड होते हैं और हर एक ब्रह्मांड में हमारा अलग अलग अस्तित्व भी होता है। हर एक ब्रह्मांड में हम एक अलग ही रूप में मौजूद भी होते हैं। इसी के साथ यदि आज के विज्ञान की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इस अनंत से लगने वाले ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक बड़ी ही आसानी से पलक झपकते ही पहुंचा जा सकता है। ब्रह्मांड की इस अनंत दूरी को पलक झपकते ही तय करने के लिए हमें इस ब्रह्मांड के शॉर्टकट रास्ते यानी कि वर्म होल को खोजना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्रह्मांड में हर जगह पर वर्म होल की मौजूदगी होती है, लेकिन उनका आकार इतना छोटा होता है कि हम उनके अंदर प्रवेश नहीं कर सके। आज के विज्ञान की वर्म होल थ्योरी, योग वशिष्ठ की कहानी और इंग्लैंड के खेतों में मिले हरे रंग की त्वचा वाले बच्चों की कहानी को सही साबित करती है, क्योंकि लीला और हरी त्वचा वाले बच्चे ब्रह्मांड के शॉर्टकट रास्तों से होते हुए ही एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक पहुंचे थे। तो क्या इन कहानियों से इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि आज के आधुनिक विज्ञान में उठ रही अनेकों ब्रह्मांड की अवधारणाएं सही है? क्या सच में एक से ज्यादा ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं? क्या हम भी एक से ज्यादा रूपों में मौजूद हो सकते हैं? इन सवालों का जवाब तो भविष्य में विज्ञान की उन्नति के साथ ही मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं इस बात को स्वीकार जरूर किया जा सकता है कि लोगों के अनुभव और पौराणिक शास्त्रों में लिखी बातों में कुछ तो सच्चाई जरूर है।